आज फिर मैं उप संशोधन वाले लेसन में से टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी बुक्स आधारित 9.1, 9.2 एग्जाम्पल और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। उदाहरण सहित हम उप संशोधन यौगिक का नाम दिया गया है उसका सूत्र बनाना सीखेंगे और सूत्र दिया गया है उसका नाम बनाना सीखेंगे। बस आप इसको ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। अब देखिए, पहला नाम दिया गया है टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट और क्लोराइड। लास्ट में क्लोराइड को देखने से पता लग रहा है कि काउंटराइन लास्ट में हमें क्लोरीन यूज करना है, क्लोराइड यूज करना है। केंद्रीय परमाणु इसमें कोबाल्ट है और अब इसमें लिगेंड देखा, एक एमीन है टेट्रामीन, 3 एमीन है, एक एक्वा है और एक क्लोरो है यानी क्लोरिडो है। तो देखिए, इनको अल्फाबेटिकली जो दिया गया है इनको हम जब सूत्र में जमाएंगे तो हमारा क्रम ये रहेगा कि सबसे पहले आप ऋणायन को लिखिए। इसमें ऋणायन जो है क्लोरिडो है तो केंद्रीय परमाणु के साथ ऋणायन क्लोरिडो लिखा और फिर अल्फाबेटिकली दोनों उदासीन है, एक्वा भी उदासीन है और एमीन भी, तो एमीन को पहले लिखा और H2O को लास्ट में उदासीन में लिख दिया और काउंटर आयन लास्ट में लिख दिया Cl। अब देखते हैं कि ये जो काउंटर आयन की संख्या 2 आई है ये कैसे आई। तो आप देखिए, उप संशोधन सतह के ऊपर केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था ये 3 और केंद्रीय परमाणु की सतह में एक क्लोरीन है तो इसका -1, 3 में से एक गया तो केंद्रीय सतह के अंदर आवेश बच गया 2, तो यानी केंद्रीय सतह पे ये +2 आ रहा है और +2 को क्लोरीन के साथ अगर माइनस के साथ बैलेंस करेंगे तो क्लोरीन की संख्या को 2 करना पड़ेगा। तो हमारा सूत्र क्या बन गया, COCl NH2 की ट्वाइस यानी क्लोरीन काउंटर आयन जो है वो 2 बन गया। ये सूत्र हमारा बन गया। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि काउंटर आयन की संख्या को कैसे निकालना है। संकुल समन्वय सतह जो है उसका आयन पता लगा करके और संयोजकता लिख करके और उसको बैलेंस करना है आयनों की संख्या को। अब देखिए, दूसरा नाम है पोटेशियम। सबसे पहले पोटेशियम आ गया, इसका मतलब पोटेशियम काउंटर आयन है हमारा, ये पोटेशियम काउंटर आयन है टेट्रा हाइड्रोक्सोजिंकेट। अब देखिए, टेट्रा हाइड्रोक्स यानी OH4 है तो ये OH4 है। अब हम पोटेशियम की संख्या निकालेंगे। आप लेफ्ट साइड में देखिए, ये पोटेशियम की संयोजकता प्लस लिख ली हमने, संकुल सतह बाद में है तो इसको माइनस लिख लिया। अब संकुल सतह के अंदर आवेश देखिए, 2 ऑक्सीकरण अवस्था दी हुई है आपको, ये 2 लिखा और OH पे 1 माइनस होता है तो 4 पे 4 माइनस हो गए, 2 में से 4 गए तो -2, यानी आपकी उप संशोधन सतह पे -2 का आवेश है जिसको पोटेशियम के साथ प्लस के साथ बैलेंस करने के लिए पोटेशियम की संख्या आपको 2 करनी पड़ेगी। तो ये आपका सूत्र बन गया। नेक्स्ट नाम देखिए, पोटेशियम यानी काउंटर आयन पहले ही पोटेशियम है, ट्राईऑक्सोलेटो एल्यूमिनेट। ट्राईऑक्सोलेटो एक, अब पोटेशियम काउंटर आयन की संयोजकता प्लस होती है, ये पहले धनायन पे प्लस लगा दिया, संकुल सतह पे माइनस लगा दिया। अब हम उप समन्वय सतह के अंदर आवेश की गणना करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 3 है तो ये 3 लिखा। एक ऑक्सोलेटो पे 2 आवेश होता है और 3 ऑक्सोलेटो पे 3 दूनी 6 आवेश हो गया। 3 - 6 बराबर -3, यानी कि उप संशोधन सतह पे 3 माइनस का आवेश आ गया जिसको पोटेशियम काउंटर आयन के साथ बैलेंस करने के लिए पोटेशियम की संख्या को ये 3 करना पड़ा। तो ये आपका सूत्र बन गया। अब देखिए नेक्स्ट 4th एग्जाम्पल, डाई क्लोरिडो यानी 2 क्लोरो है इसके अंदर और बिस एथेन 1,2 डाईएमीन यानी एथिलीन डाईएमीन EN जो है 2 है और कोबाल्ट केंद्रीय परमाणु है जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 है। तो सबसे पहले इसमें यह कोबाल्ट, यह संकुल सतह ही दी गई है आयन के रूप में। तो इस पूरी संकुल सतह के अंदर आप देख रहे हो इसमें क्लोरिडो अल्फा ऋणायन होता है तो ऋणायन का पहले लिख दिया और एथिलीन डाईएमीन उदासीन होता है उसको बाद में लिख दिया। और संकुल सतह पर आवेश कितना आता है देखते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी, 3, 2 क्लोरो के लिए -2 तो संकुल सतह पे 1 आवेश आता है वो भी प्लस का, तो ये प्लस का आवेश लगा दिया। तो ये प्लस आवेश के रूप में हमारा जो है डाई क्लोरिडो बिस एथेन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट बन गया। तो ये सूत्र बनेगा। नेक्स्ट 5वां एग्जाम्पल, टेट्रा कार्बोनिल निकल जिसकी उदासीन, ये एक उदासीन लिगेंड है, ऑक्सीकरण अवस्था इसमें 3 है। तो देखिए सीधा बन गया, कार्बोनिल उदासीन है तो निकल के साथ 4 टेट्रा कार्बोनिल जोड़ दिया तो सीधा उदासीन बन गया। अब देखिए 9.1 टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, तो इसमें हम नाम दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम जो सूत्र बनाएंगे, टेट्रा एमीन 4 एमीन है, डाई एक्वा कोबाल्ट
यानी 2 एक्वा है, 2 जल है और 3 एमीन है और क्लोराइड काउंटराइन लास्ट में है। तो ये क्लोराइड काउंटराइन लास्ट में है और कोबाल्ट के साथ ये अल्फाबेटिकली जो हमने इनको उदासीन है दोनों ही, तो अल्फाबेटिकली एमीन और एक्वा को जमा लिया। अब देखिए सहसंयोजन उप सहसंयोजन सतह के ऊपर आवेश कैसे गणना करेंगे। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 3 है और इसमें कोई ऋणायन या धनायन लिगेंड नहीं है, तो 0 है अंदर लिगेंड का आवेश। 3 - 0 तो संकुल सतह के ऊपर 3 धनायन आ गया। 3 धनायन को क्लोरीन के साथ बैलेंस करेंगे तो क्लोरीन की संख्या 3 करनी पड़ेगी। तो ये आपका सूत्र बन गया। नेक्स्ट देखिए पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट, पोटेशियम काउंटराइन है सबसे पहले, तो ये पोटेशियम लिख दिया और निकल इसमें केंद्रीय परमाणु है जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 है और ये टेट्रासाइनो यानी 4 साइनो है, एक साइनो पे 4 माइनस होता है। तो पोटेशियम की संयोजकता लिख दी धनायन और संकुल उप सहसंयोजन सतह के अंदर आवेश की गणना करते हैं। तो सबसे पहले इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 और 4 साइनों के लिए -4 और यानी कि आपके बड़े कोष्टक गुरु कोष्टक पे माइनस का 2 आवेश आ गया। 2 को केंद्रीय परमाणु इसके काउंटराइन से बैलेंस करने के लिए 2 पोटेशियम की चाहिए। तो देखो ये पोटेशियम की संख्या 2 कर दी, तो ये आपका सूत्र बन गया। अब देखिए इसका थर्ड एग्जाम्पल 9.1 का ट्रिस एथेन 1,2 डाइएमीन, ट्रिस एथेन 1,2 डाइएमीन, क्रोमियम इसमें केंद्रीय परमाणु है, क्लोराइड लास्ट में काउंटराइन है। तो देखिए इसमें उप सहसंयोजन सतह धनायन होगी। एथिलीन डाइएमीन जो उदासीन लिगेंड होता है, तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था 3 दी गई है। 3 - 0 = 3 यानी कि गुरु कोष्टक ब्रैकेट में आपका आवेश आ गया प्लस का 3। 3 को क्लोरीन से बैलेंस करने के लिए क्लोरीन की संख्या को करनी पड़ेगी 3 गुना, तो ये 3 कर दी, ये आपका सूत्र बन गया। नेक्स्ट चौथा एग्जाम्पल देखिए एमीन ब्रोमिडो क्लोरिडो, ब्रोमिडो क्लोरिडो नाइट्राइटो जिसमें N दाता परमाणु है, प्लेटिनेट 2 ऑक्सीकरण अवस्था है केंद्रीय परमाणु की। तो देखिए ब्रैकेट की सतह का आवेश ज्ञात करने के लिए 2 ऑक्सीकरण अवस्था, एक ब्रोमिडो का आवेश, एक क्लोरिडो का, एक नाइट्राइटो का आवेश, -3, 2 - 3 = -1 यानी ये ऋणायन उप सहसंयोजन सतह बन गई। तो इस पे -1 आवेश आ गया, ये आपका सूत्र बन गया। और इनको हम जो है ऋणात्मक अल्फाबेटिकली जमा देंगे। 2 ऋणात्मक थे, ब्रोमो पहले, क्लोरो बाद में, नाइट्रेटो तीसरे स्थान पर और उदासीन लिगेंड लास्ट में NH3 लिख दिया। अब देखिए डाई क्लोरिडो बिस एथेन 1,2 डाइएमीन प्लेटिनम नाइट्रेट यानी लास्ट में काउंटराइन कौन है, नाइट्रेट है, तो ये नाइट्रेट लिख दिया। अब संकुल सतह का आवेश ज्ञात कीजिए। क्लोरिडो ऋणायन पहले, उदासीन बाद में, तो प्लेटिनम क्लोरिडो के लिए देखो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 4 दी हुई है, तो 4 क्लोरिडो 2 तो -2। इसकी ब्रैकेट के ऊपर सतह जो है 2 धनायन है, तो दोनों धनायन को नाइट्रेट के साथ बैलेंस कीजिए। नाइट्रेट पे -1 होता है, तो इसको आप जो है डबल कर दीजिए, ये संख्या 2 लगा दी बैलेंस करने के लिए, तो ये आपका सूत्र बन गया। अब देखिए छठा आयरन हेक्सासाइनोफेरेट, सीधी सी बात है काउंटराइन है 3 संयोजकता के रूप में, सबसे पहले आयरन ही, और आयरन ही इसमें फेरेट जो है वो ही केंद्रीय परमाणु है। तो आप इसके ऊपर ये 3 संयोजकता लिख ली हमने आयरन के फर्स्ट केंद्रीय परमाणु पर। और उप सहसंयोजन सतह के अंदर आवेश निकालने के लिए 2 ऑक्सीकरण अवस्था, ये 2 लिख दी। और हेक्सासाइनो 6 माइनस लिख दिए, तो -6 आपके ब्रैकेट पे आ गए। अब देखिए आपके गुरु कोष्टक पे 4 माइनस आवेश आ गया और Fe काउंटराइन पे 3 आ गया। दोनों को ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि दोनों आपस में बैलेंस हो जाए। तो इसको 4 से और इसको 3 से, तो देखो Fe को 4 से और इसको 3 से किया तो दोनों बैलेंस हो जाते हैं, तो आवेश संतुलित हो गया। अब 9.2 टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन देखिए, आयु पे एक नाम लिखेंगे। अब हम ये बिल्कुल इजी है। देखिए इसमें हेक्सा एमीन है, तो ये हेक्सा एमीन लिख दिया। अब हमें गुरु कोष्टक के अंदर केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था ऐसे निकाल लेंगे। CO की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई, 3 आई। 3 कैसे आई, देखिए इसको X माना, माइनस प्लस इस NH3 की 0 और -3 = 0, तो 3 इधर जाए गए तो प्लस के 3 बन गए। तो ये इसका नाम क्या बना, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 आई और लास्ट में काउंटराइन कौन है, क्लोराइड, ये नाम बन गया। नेक्स्ट देखिए ये आपको सूत्र दिया गया है उप सहसंयोजन यौगिक का, जिसमें केंद्रीय परमाणु कोबाल्ट है, क्लोरिडो है, एमीन जो है वो उदासीन है। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कोबाल्ट की निकालिए, X मानते हुए
क्लोरीन का -1 और काउंटर आयन क्लोरीन का -2 बराबर 0, तो -3 सामने जाके प्लस के 3, तो ऑक्सीकरण अवस्था 3 होगी। अब नाम लिख दीजिए, अल्फाबेटिकली नाम में लेना है लिगेंड को, तो पेंटा एमीन, एमीन पहले आएगा अल्फाबेटिकली, क्लोरिडो कोबाल्ट 3 ऑक्सीकरण अवस्था और काउंटर आयन क्लोराइड, क्लोराइड की संख्या को नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट सूत्र दिया गया है आपको K3FeCN6, यानी इसमें काउंटर आयन Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लीजिए। सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था देखिए, पोटेशियम के अंदर 3 पोटेशियम है तो +3 हो गया, Fe को x मान लिया, 6 साइनों के 6 हो गया, बराबर 0 हो गया, तो x बराबर 3, ऑक्सीकरण अवस्था 3 आ गई। अब लिगेंडों को, एक ही लिगेंड है हेक्सासाइनो, तो पोटेशियम काउंटर आयन धनायन पहले लिख दिया, हेक्सासाइनोफेरेट इसका नाम हो गया और 3 ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका K3FeC2O4, यानी ऑक्सोलेटो है, ऑक्सोलेटो 3 है। एक ऑक्सोलेट पे देखिए, इधर मैंने स्पष्ट किया है 2 आवेश होते हैं, तो इस ब्रैकेट के ऊपर पोटेशियम क्या, इसमें केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते वक्त पोटेशियम कितने हैं 3, तो 3 प्लस Fe को x मान लिया, और 3 ऑक्सोलेटो है तो 3 दूनी 6, 3 ऑक्सोलेटो के 6 आवेश हो गए, बराबर 0, तो x बराबर 3 आ गया। तो यानी इसमें ऑक्सीकरण अवस्था ये हम 3 लिखेंगे नाम में, कुरु कोष्टक इस ब्रैकेट के अंदर धातु आयन के बाद, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सोलेटो फेरेट बन गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए K2PdCl4, इसमें पैलेडियम की ऑक्सीकरण अवस्था निकालिए, पोटेशियम पे कितनी संख्या है 2, तो +2, और Cl-4, Pd को x मान लिया, बराबर 0 है, तो x बराबर 2 आ गया, यानी पोटेशियम की संख्या 2 हो गई, तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या भी 2 आ गई। तो पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनेट, क्योंकि इसमें पोटेशियम पहले धनायन है तो 8 लगेगा नाम के आगे, क्योंकि इसमें ऋणायन संकुल सतह जो है ऋणायन है, इसलिए 8 लग गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए PtClNH3 के ट्वाइस NH2CH3, यानी ये मेथिल एमीन है, और क्लोरीन इसमें काउंटर आयन है। Pt की ऑक्सीकरण अवस्था निकालिए, Pt का x मानते हुए क्लोरीन के लिए -1, और ये दोनों उदासीन है, एमीन और मेथिल एमीन, और क्लोरीन के लिए फिर -1 बराबर 0, तो x बराबर -2, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर ये धातु की 2 लिखेंगे। अब देखिए इनको अल्फाबेटिकली जमाते हैं, तो सबसे पहले क्लोरिडो आ गया, एमीन आ गया, तो 2 एमीन है तो डाई एमीन, फिर क्लोरो आ गया क्लोरिडो, और फिर मेथिल आ गया मेथिल एमीन, और प्लेटिनम और क्लोराइड। देखिए प्लेटिनेट क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि काउंटर आयन ऋणायन बाद में है और उप सहसंयोजन सतह धनायन है, तो धनायन सतह के लिए सीधा साधारण नाम लिखा जाएगा। ये था आपके लिए एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के, और नेक्स्ट चैप्टर में बने रहिए, हम समाव्यता का चैप्टर लेंगे अब आगे, और इसको अच्छी तरह से करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।